गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछली कक्षा में आपने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको आप संयोजकता आबंध सिद्धांत कहते हैं, उसको पढ़ा था और आपने देखा था किस प्रकार सिग्मा और पाई बंध का निर्माण होता है और सिग्मा और पाई बंध में सबसे ज़्यादा मजबूत बंध कौन सा होता है। तो आपने पढ़ा था सिग्मा बंध मजबूत होता है क्योंकि जो सहसंयोजक आबंध होता है वो उसकी जो प्रकृति होती है, उसकी जो क्षमता होती है, वो अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य जितना अधिक अतिव्यापन होता है वो उतना ही मजबूत बंध होता है। तो सिग्मा बंध में आपने देखा अतिव्यापन अधिकतम होता है, इसी वजह से वो मजबूत बंध होता है। जबकि उसमें आप पाई बंध जब बनता है उसमें पार्श्वीय अतिव्यापन होता है, इस कारण से वो क्या होता है, कमज़ोर बंध होता है। बात खत्म करते हैं, बात शुरुआत करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक का, जो कि जिसके बिना यह चैप्टर अधूरा है। बात करते हैं संकरण का। आज का जो टॉपिक होगा वो है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किताबों में आप जेड की जगह यस भी देख पाओगे। ये जो जेड लिया है HYBRIDIZATION लिखा है, वहाँ SATION भी लिखा जा सकता है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, संकरण क्या है, तो इसको एक छोटी सी भाषा में समझने का प्रयास करिए। कहता है सर संकर, संकर का मतलब होता है, सिंपल सा जो अर्थ होता है हिंदी का, वो होता है दोगला, मतलब दो लोगों का गुण रखने वाला। सिंपल सी बात आप एग्जाम्पल में समझ लें कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है जबकि गधा बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन गधे के पास काम करने की कैपेसिटी होती है, घोड़े के पास दौड़ने की कैपेसिटी होती है। लेकिन दोनों को यदि क्रॉस करा दिया जाए, मतलब घोड़े का क्रॉस गधे के साथ करा देते हैं, तो एक नया प्रजाति आता है जिसका नाम होता है खच्चर। दैट इज कॉल्ड संकर वेराइटी, हाइब्रिड वेराइटी। उसके अंदर घोड़े के समान दौड़ने का भी गुण होता है और गधे के समान ढोने का भी गुण होता है। इसीलिए आप देखे होंगे जो खच्चर होते हैं उनका उपयोग आप एक्का गाड़ियों में करते हैं। तो सिंपल सा इसको यहाँ के सेंस में समझना का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या समझाएंगे, संकरण को कैसे पढ़ाएंगे। तो संकरण को समझने के लिए जान लें कि कहता है जब समान या उचित ऊर्जा स्तर के दो या दो से अधिक कक्षक जिनकी आकृति व संरचनाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं वो परस्पर संयोग करती हैं, तो समान ऊर्जा स्तर और समान आकृति के नए कक्षक का निर्माण करती हैं। नए कक्षक उन कक्षकों को, जो नया कक्षक बना है उन्हीं कक्षकों को हम संकर कक्षक कहते हैं, और संकर कक्षक बनने की परिघटना ही संकरण कहलाती है। फिर से सुन लें, समान या उचित ऊर्जा स्तर के दो या दो से अधिक कक्षक जब परस्पर संयोग करते हैं जिनकी आकृति एक दूसरे से क्या होती है, भिन्न होती है, संयोग करके उतनी ही संख्या में, जितने लोग संयोग करें उतनी ही संख्या में नवीन कक्षक का निर्माण करते हैं जिनकी ऊर्जा स्तर व संरचना एक समान होती है, संकर कक्षक कहलाती हैं। परिघटना संकरण कहलाती है। कंडीशन ऑफ संकरण के प्रकार की बात करेंगे तो हम संकरण की परिभाषा को हल्का सा लिख दें तो कहता है उचित ऊर्जा स्तर, उचित ऊर्जा स्तर व असमान आकृति वाले, असमान आकृति वाले कक्षक परस्पर संयोग करके यदि दो लोग हैं तो दो ही संयोग करके उतनी ही संख्या में, जितने लोग संयोग कर रहे हैं उतनी ही संख्या में नवीन कक्षक बनाते हैं जिनकी ऊर्जा स्तर व संरचना
एक समान होती है। ये नवीन कक्षक क्या कहलाते हैं? संकर कक्षक, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने की जो परिघटना है, परिघटना क्या कहलाती है? यही परिघटना संकरण कहलाती है। यह है डेफिनेशन। अब कहता है कि सर जी संकरण के प्रकार क्या हैं? संकरण के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जान लें संकरण कितने प्रकार की होती हैं। तो कहता है कि सर जी आपने बताया यस में एक कक्षक होता है, पी में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं क्यूब कोश में। डी में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। हमको इतने में ही रह जाना है, ये जानते हैं तो हम बात करते हैं। कहता है जब यस का एक कक्षक, पी में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। ध्यान से देखिए, एक यस का कक्षक, एक यस कक्षक और एक ही पी कक्षक, एक पी कक्षक और पी एक्स पी वाई पी जेड की बात कर रहा हूँ। कोई मुख्यतः पी जेड होता है पी कक्षक के साथ क्या करके संयोग करता है या संकरित होता है। संयोग लिखिए चाहे संकरित होता है, और संकरित का मतलब क्रॉस की बात कर रहे हैं, अतिव्यापन की बात कर रहे हैं, या अतिव्यापन करता है, अतिव्यापन करता है। तो कितने कक्षक संयोग कर रहे हैं? तो यस है। आकृति कैसी होती है? आप लोग जानते हैं गोलाकार होती है। यस कक्षक की आकृति गोलाकार, इसकी कैसी? डमरू के आकार, डमरू आकार। तो कहता है यस और पी दोनों कक्षक जब परस्पर संयोग करते हैं तो उतनी संख्या में 2 एस पी, मतलब ये भी एस पी है और ये भी एस पी, संकर कक्षक का निर्माण करते हैं। ये नवीन कक्षक हैं, इनकी ऊर्जा स्तर व संरचना क्या होती है? समान होती है। और यही परिघटना क्या कहलाती है? मतलब यस पी संकर कक्षक बनने की परिघटना यस पी संकरण कहलाती है। अब कौन सा इसको संरचना में समझाइए। यस कक्षक का आकृति गोलाकार, पी कक्षक की आकृति जो भाग ले रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी सब डमरू में रह जाएगा। ये डमरू के आकार दोनों जब संकरित होगा तो समान ऊर्जा स्तर वाले 2 कक्षकों का निर्माण होगा। ध्यान से देखिएगा। जाहिर सी बात है, हमने बताया था जब संकरित होता है तो एक बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पी के 2 लोब्स हैं, दोनों बड़े हो जाएंगे। एक यस पी कक्षक ये हो जाएगा, एक यस पी संकर कक्षक ये हो जाएगा। तो संकरण नंबर 1 क्या हो गया? एस पी संकरण। नंबर 2 कहता है यस का जब एक कक्षक पी के कितने कक्षक के साथ संयोग करे? 2 कक्षकों के साथ संयोग करता है। क्या नहीं जानते? तो संकरित होता है या अतिव्यापित होता है, अतिव्यापन करता है। तो कितने कक्षक का नवीन कक्षक बनेगा? 3 कक्षकों वाला, जिसको बोलेंगे 3sp2 संकर कक्षक। 3sp2 संकर कक्षक बोलेंगे, मतलब IOSP2 होगा, IOSP2 होगा और IOSP2 होगा। यहाँ पर आपको संरचना लीनियर दिख रही हो दोनों कक्षकों। यहाँ पर देखिए कहता है कि यह परिघटना क्या कहलाएगी? तो sp2 संकरण कहलाती है। फिर चित्र में समझाइए तो ध्यान से देखिए। यस का आकार गोलाकार होता है, पी कक्षक का आकार 2 पी कक्षक है ना, एक डमरू हो गया, एक दूसरा डमरू हो गया। 2 कक्षक को साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा और क्या बना देगा भैया? ध्यान से देखते रहें। 3 कक्षकों वाला एक समान ऊर्जा स्तर का कक्षक बनाएगा, जिसको ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा और ये भी sp2। यहाँ पर एक गोलाकार, यहाँ पर डमरू के आकार, लेकिन
ये सब एक संरचना वाले बन जाएंगे। ऐसी संरचना हो जाएगी ट्राइगोनल, त्रिकोणीय हो जाएगी ट्राइगोनल। बात करते हैं तीसरे तरह के संकरण की, इसको नोट करते चलेंगे आप, ध्यान से देखते रहिए, एक एक पॉइंट्स बताया जाएगा, ध्यान से देखते रहें। तीसरा जो है वो है, कहता है एक यस कक्षक हो और तीनों के तीनों पी कक्षक जो समान ऊर्जा स्तर वाले हैं वो परस्पर संयोग कर रहे हैं या संकरित हो रहे हैं। तो संकरित होने के बाद कितने कक्षकों वाला, 4 कक्षकों वाला नवीन कक्षक बना रहे हैं। sp3 मतलब कि यहाँ हम लिख दें 4sp3 संकर कक्षक का निर्माण कर देंगे। ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा और ये भी sp3 होगा। इसकी ऊर्जा स्तर व संरचना कैसी होगी, समान होगी और यह संकरण sp3 संकरण कहलाता है। अब कहता है संरचना में बता दीजिए, तो यस का आकार गोलाकार, पी का आकार कैसा, तो तीनों पी कक्षक कैसे होती हैं, तो डमरू के आकार के, तीनों डमरू के आकार के कक्षक संकरित हो जाएंगे। तो कहता है सर एक बार समान दूरी पर स्थित होंगे और कुछ इस तरह की संरचना बनाएंगे, जिसमें आप बात करेंगे त्रिकोण समचतुष्फल की बात करेंगे, टेट्राहेड्रन की बात करेंगे, चतुष्फलकीय आकृति बनाएंगे। ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा और ये भी sp3 होगा, ये भी sp3, सभी एक बराबर दूरी पर स्थित होंगे। बॉन्ड एंगल इनके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का बनेगा, 109 डिग्री 28 मिनट का बनेगा। कंडीशन ध्यान से देखते रहेंगे। फिर कहता है कि सर जी इसके आकार कैसा, ये देख रहे हैं आप, यस कक्षक का आकार गोलाकार, ये होता है डमरू के आकार और अतिव्यापित करके एक समान ऊर्जा स्तर का कक्षक बना लिया। और समान ऊर्जा स्तर का कक्षक कैसा होगा, समचतुष्फलकी टेट्राहेड्रन होगा, टेट्राहेड्रन बोलिए चाहे हेड्रन बोलिए। आपका नंबर चौथा संकरण का बात करते हैं, वो है आपका sp3। अब कहता है सर ये यस वाला भी भर गया, p वाला भी भर गया, अब एक d को भी लाई, तो d में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। कहता है एक यस 3p और एक d मिलकर संकरित होता है, कितने कक्षकों का बना देगा, अगर 4 बनना था 5 का बनेगा, 5 का बना दीजिए। ये sp3d हो जाएगा, ये भी sp3d होगा, ये भी sp3d, sp3d, sp3d कक्षक बनेगा। कितने कक्षकों वाला, 5 sp3d संकर कक्षक का निर्माण होगा, जिनकी ऊर्जा स्तर व संरचनाएं कैसी होंगी, एक समान होंगी। इसको नोट कर लीजिए। ध्यान से देखिए, इसकी संरचना की बात करते हैं। यस का आकार गोलाकार, पी के तीनों कक्षकों का आकार डमरू के आकार और डी कक्षक का आकार कैसा होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि द्विडमरू के आकार का होता है। अब कह रहा है ये 3 और ये 1, 3 1 4 और 1 5 कक्षक से मिलकर कैसा संरचना बनेगा, तो ध्यान से देखिए। कहता है इस तरह की संरचना बनेगी, 4 को प्लेन में स्थित होगा और एक कहाँ जाएगा, आकाश में स्थित होने की बात करी। यहाँ पर देखिए 3 प्लेन में स्थित होगा और 2 आकाश में, क्योंकि ट्राइगोनल संरचना आसानी से बन जाएगी। देखिए ये भी प्लेन, इस प्लेन वाले पोजीशन को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन और 2 होता है एक्सियल पोजीशन। देखिए ध्यान से,
एक्सियल का मतलब आकाश में समझिएगा, एक्सियल में, और इक्विटोरियल का मतलब होता है तल में, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल और एक्सियल पोजीशन हो। ये भी क्या हो गया, sp3d हो गया, sp3d हो गया, sp3d हो गया, sp3d संकर कक्षक हुआ, sp3d संकर कक्षक एक समान ऊर्जा स्तर के होंगे। इसकी संरचना बोली जाती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल संरचना बोली जाती है, बाइपिरामिडल TBP बोली जाती है। तो इस तरह की संरचनाएं बनती हैं जब आपका संकरण किस तरह का होता है। परिघटना ये क्या कहला रहे, sp3d संकरण कहला रहे। फिर से सुन लीजिए, S का एक कक्षक, P के 3 कक्षक और D का एक कक्षक। S का कितना कक्षक, एक कक्षक, P का कितना 3P कक्षक और D का कितना 1D कक्षक। जब परस्पर संकरित होता है या विज्ञापित होता है, संयोग करता है, तो 5 कक्षकों वाला नवीन कक्षक बनता है जिसकी ऊर्जा स्तर व संरचना एक समान होती है। संकरण क्या कहलाता है, sp3d संकरण कहलाता है। बात फिर से करते हैं नेक्स्ट, ध्यान से देखते रहिएगा, हमको एक एक मिटाना पड़ रहा है क्योंकि संख्या कम है। नंबर 14 के बाद आपको 5वां बताते हैं। 5वां आपको संकरण कह रहा है कि सर S का तो 1 हो गया, P का 3 हो ही चुका है, D का 1 हो चुका है, तो अब 2 ले लीजिए, D का 2 ले, तो 1 S हो गया, 2P 3P हो गया और 1 की बजाय कितना हो गया, 2D कक्षक हो गए हैं। मतलब जो भी आपके हों dxy dyz dxz और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर या dz स्क्वायर, आपको 5 तरह के डी कक्षक बताएंगे। ये संकलित होता है और बराबर ऊर्जा स्तर के कितने कक्षक बनाता है, देखिए 1 3 4 2 6 कक्षक वाला जब बनाएगा तो कहता है कि सर जी 4 को इक्विटोरियल पोजीशन में होगा, 4 को किस पोजीशन में होगा, इक्विटोरियल पोजीशन में होगा और 2 एक्सियल पोजीशन में स्थित हो जाएगा। इस तरह के संरचना वाला कितना कक्षक बन गया, ध्यान से देखते रहिए, 1 2 3 4 5 और 6, सभी के सभी 6 sp3d2 संकर कक्षक बन गया। और यही संकर कक्षक बनने की जो परिघटना है वो क्या कहलाती है, sp3d2 संकरण कहलाती है। कह रहे हैं कि सर जी किताबों में लिखा हुआ है dsp3 भी लिखा होगा और d2sp3 भी लिखा होगा, तो उनके लिए होगा जो जटिल यौगिक होंगे, जितने भी कॉम्प्लेक्स उपसंयोजन यौगिक होते हैं जिसमें आपका केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वो डी ब्लॉक का या एफ ब्लॉक का होता है, वहाँ पर आप संकरण में पहले डी की बात करोगे फिर एस की बात करोगे, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म्स यूज होता है जो कि भी नहीं जानना है आपको। वहाँ पर हाई स्पिन लिगेंड लो स्पिन लिगेंड की बात होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड और वीक लिगेंड फील्ड की बात होती है। उस आधार पर कभी एस मतलब डी पहले आएगा, कभी एस बाद में चला, मतलब पी sp3 जो होता है वो बाद में चला जाएगा और डी पहले आ जाएगा। और यहाँ पर हमने जनरल पढ़ाया है, जो इसका एग्जाम्पल हम आपको पढ़ाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब लास्ट और एक और भी है कॉम्प्लेक्स के लिए 7 तरह के संकरण आपको हमारे द्वारा बताए जाएंगे। तो आपने आपने 5वां पढ़ लिया, 6ठा देख कहता है यस का 1 कक्षक, पी के कितने कक्षक, 3 कक्षक और डी के कितने कक्षक, कह रहा है कि 3 कक्षक। ध्यान से देख, मतलब 1 यस कक्षक हो गया, 3 पी कक्षक हो गया और 3 क्या हो गया, डी का भी कक्षक हो गया। संकलित कर आएगा, संकलित होने के बाद कितने कक्षकों का, 1 2 3 4 5 6 और 7 sp3d3
संकर कक्षक का निर्माण करता है और यही परिघटना क्या कहलाती है? sp3d3 संकरण कहलाती है। इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहता है कि सर जी थोड़ा ध्यान लगाइए। 5 को तल में होता है, 5 को कहाँ स्थित होता है? तल में स्थित होता है और 2 को आकाश में स्थित होता है। देखिए ये एक्सियल पोजीशन है, ये एक्सियल जो हमने लंबा बना दिया है और जो छोटे छोटे बनाए हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन है। इस तरह की बन संरचना होती है जिसको रेखी डायग्राम में ऐसे जब आप कंपाउंड की बात करोगे तो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु हो जाएगा और ये देखिए ध्यान से, ये आकाश वाला हो गया, पाताल वाला हो गया, तो इसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं। इक्वेटोरियल 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 और इक्वेटोरियल पोजीशंस हो गए। तो 7 तरह के कक्षक आपको यहाँ पर दिखेंगे। 7sp3d संकर कक्षक जो सभी सिग्मा बंध बनाएंगे तो इस तरह की संरचना बन जाएगी। इस तरह की संरचना को क्या बोलते हैं? तो ध्यान दीजिए, इसकी संरचना भी हम बना दें। इस तरह की संरचना को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी, अष्टफलकी या स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल। इसको क्या बोलेंगे? ध्यान से देखिए, इसको बोलेंगे पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पंचकोणीय द्विपिरामिड, पंचकोणीय द्विपिरामिड, पंचकोणीय द्विपिरामिड। ये आप संकरण 6 पढ़ लिया। कह रहे हैं सर आप 7वां भी बता रहे हैं, तो 7वां भी जान लीजिए। 7वां एक विशेष तरह के यौगिकों के लिए, मतलब बहुत जानना है तो मान लीजिए केवल जटिल यौगिकों के लिए वह जब संकर कक्षक 4 हो तो कैसे संकरण बताते हैं। तो कहता है कि सर जब यश का 1 की बजाय पहले डी आ जाए, ध्यान से देखिएगा, डी में कक्षकों की संख्या 5 होती है, यश में कक्षकों की संख्या 1 और पी में कक्षकों की संख्या 3। तो ये 7वां तरह का जो संकर कक्षक का निर्माण बनता है वो कैसे? कहता है डी का एक कक्षक 1d कक्षक, 1s कक्षक और 2p कक्षक जो समान ऊर्जा स्तर के हैं लेकिन असमान आकृति के हैं, परस्पर संयोग करते हैं, संकरित होते हैं, संकरित होते हैं। तो कितने कक्षकों का देख रहे हैं? 1 2 3 4 कक्षकों वाला एक नवीन कक्षक बनाते हैं। तो 4 में आपने sp3 पढ़ा था, यहाँ पर ये आपके सिलेबस में नहीं है। dsp2 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 संकर कक्षक का निर्माण होता है। 4dsp2 संकर कक्षक का निर्माण होता है। यह परिघटना क्या कहलाती है? dsp2 संकरण कहलाती है। और इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? ध्यान से देख लीजिए। कहता है चारों के चारों प्लेन में स्थित होते हैं सर, और इससे जो ज्यामिति का निर्माण होता है वह स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतली प्लेनर, वर्ग समतली, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं? तल में स्थित होते हैं। यह केवल जो संकरण है लास्ट dsp2 संकरण, यह केवल जटिल यौगिकों में पाया जाता है। अर्थात संकरण आपने पढ़ा कि जब 2 या 2 से अधिक समान या उचित ऊर्जा स्तर वाले कक्षक जिनकी आकृति भिन्न भिन्न होती है, परस्पर संयोग संकरित या अतिव्यापित होते हैं, तो उतनी ही संख्या में जितने कक्षक भाग ले रहे हैं संकरण, उतनी ही संख्या में नवीन कक्षक का निर्माण होता है और उसे हम नवीन कक्षक बना है उसे हम संकर कक्षक कहते हैं।
और संकर कक्षक बनने की परिघटना संकरण कहलाती है। और आपने देखा संकरण कक्षक कितने भाग ले रहे हैं, उसके आधार पर आपने संकरण को कितने रूपों में पढ़ा, तो 7 प्रकार के संकरण को आपने पढ़ा। 7 प्रकार के मतलब पहला sp3, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 या d2sp3 और सबसे आखिरी में आपने पढ़ा dsp2 संकरण। इसको हम चौथे वाली पोजीशन पे भी पढ़ा सकते हैं sp3 संकरण के बाद। अब रही बात इस पर एग्जाम्पल की, तो नाउ नेक्स्ट क्लास में हम इस पर एक एक कर एग्जाम्पल कराएंगे। पहले sp संकरण पढ़ाएंगे, उसमें दिखलाएंगे कैसे सिग्मा और कैसे पाई बंद बनता है। फिर sp2 में दिखलाएंगे, sp3 में तो सभी के सभी सिग्मा, sp3d में भी सभी के सभी सिग्मा बंद की बात करेंगे। मतलब मेन जो पढ़ना है वो sp और sp2 संकरण में आप सिग्मा और पाई की बात करोगे कार्बनिक यौगिकों के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।